Hey miners and diggers, it's Shaw here. Welcome to my another video. And in this video I'm gonna explain Solo Leveling chapter 48 and 49. So let's begin. अब हमें हैंग डांग्स और जिंजुल को फिर से दिखाया जाता है। वो जिंजुल से पूछता है कि उसके भाई का फ्यूनरल कैसा गया। जिंजुल बोलता है कि उसकी बॉडी को हम पा नहीं सके, बट हमने उसका फ्यूनरल प्राइवेट पे किया है। आप उसके मॉर्चरी को विजिट करना चाहोगे। अब हैंग डांग्स को बोलता है कि उसे डेड बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे उसके भाई को जिसने मारा है उस पर उसे इंटरेस्ट है। अब जिंजुल उससे पूछता है देन अब कहाँ जाना पसंद करोगे। अब हैंग डांग्स उसे बोलता है कि ऑफ कोर्स डंजन, एक हंटर को हम डंजन में ही पाएंगे। जिंजुल बोलता है कि काउंटलेस डंजन्स है, तुम उसे कैसे ढूंढोगे, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। अब हैंग डांग्स उसे बोलता है डैड, उसे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, ये 21st सेंचुरी है। अब वो अपने फ़ोन में देखकर बोलता है कि लुक्स लाइक संजिन वू अभी एक डंजन में एंटर किया है। अब जिंजुल टेंशन में आकर उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना एक डंजन के अंदर और बाहर क्या नियम है। अब हैंग डांग्स उसे बोलता है कि मैं उसे मारकर उसी डंजन में गाड़ दूं, तुम मुझे कुछ मत बोलने आना। अब हमें डंजन के भीतर दिखाया जाता है, वहाँ पर गेट डिसअपियर होता हुआ देखकर सब घबरा जाते हैं। अब हैन टेंस सिचुएशन को देखकर बोलती है क्या कुछ प्रॉब्लम है। देन सडनली एक आइस एरो हैन को लगने ही वाला होता है कि जिनो उसे पकड़ लेता है। वो एक एम्बुश होता है, उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। वो एम्बुश आइस एल्व्स ने किया है। अब ड्यू टू वो बहुत दूर थे इसलिए जिनो उनको सेंस नहीं कर पाता है। अब आइस एल्व्स हंटर्स को हंट करते हैं, इसलिए इनका एक और नाम है, वो है याकी। अब हमें एस रैंक हंटर योनहो को दिखाया जाता है। वो बहुत टेंशन में होता है। वो मिस्टर आर से पूछता है दैट ये एक सी रैंक गेट था ना। अब मिस्टर आर बोलता है जी सर। अब मिस्टर योनो मिस्टर आर से बोलता है क्या उसने कोरियन हंटर गिल्ड को बुलाया था। अब मिस्टर आन बोलता है दैट वो लोग डम क्लेम्स लगा रहे हैं दैट ये एक डेफिनेटली एक सी रैंक गेट था। अब मिस्टर आन योनो को बोलता है क्या वो अपने मैजिकल एनर्जी सेंसर से एक बार गेट को मेजर करे। अब मिस्टर योनो उसे बोलता है दैट इज पॉइंटलेस, क्योंकि एक बार अगर गेट रेड हो जाए तो उसमें से मैजिकल एनर्जी फ्लो करना बंद हो जाता है। अब मिस्टर योनो मिस्टर आन से पूछता है कि कितने मेंबर ने एंटर किया था। मिस्टर आन बोलता है सर 12 मेंबर्स, उसमें एक ए रैंक हंटर किम चुल एंड 7 बी रैंक हंटर्स ने एंटर किया था। अब मिस्टर योनो बोलता है दैट एक बी रैंक गेट में एटलीस्ट 3 ए रैंक रिक्वायर होते हैं, बट अगर ये एक ए रैंक गेट है देन एक एस रैंक और 10 ए रैंक लगते, बट अगर ये एक एस रैंक गेट है देन तुम कंसिडर करो वो सभी अभी तक मर चुके होंगे, बट लकीली अगर कुछ बच के वापस आ जाए। मिस्टर आन योनो से बोलता है दैट 2 लोग जो कि अंदर है वो हमारे गिल्ड से नहीं है। अब मिस्टर योनो पूछता है कि फिर वो कौन है। अब मिस्टर आन बोलता है कि रिसेंटली उसने एक हंटर पर अपनी नज़र रखी थी। अब मिस्टर योनो शॉक्ड हो जाता है कि एक हंटर जिस पर मिस्टर आन की नज़र थी वो उसे पूछता है कि उसकी रैंकिंग क्या है, क्या वो एक ए रैंक है, क्या वो एक बी रैंक है और क्या वो एक एस रैंक है। अब मिस्टर आन बोलता है दैट ही इज़ अ ई रैंक। अब हमें फिर से बेहतर दिखाया जाता है। संजिन वू को समझ में आता है कि ये आइस एल्व्स पहले टीम में सबसे ज़्यादा वीक मेंबर को अटैक करते हैं। अब संजिन वू सोचता है कि अगर मैं कुछ मंथ पहले यहाँ पर आता तो मैं मारा जाता। अब किम चुल सबसे बोलता है मुझे नहीं पता तुम कितने अभी तक समझ पाए हो, बट हम एक रेड गेट के अंदर है। रेड गेट की बात सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं। हैन जिनवू से पूछती है कि एक रेड गेट क्या होता है मिस्टर। अब जिनवू हैन से बोलता है कि एक रेड गेट हमें दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। अब जब तक हम बॉस को हरा नहीं देते तब तक हम बाहर नहीं जा सकते। इन अदर वर्ड्स हम फंस चुके हैं। अब किम चुल अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो सबसे कहता है दैट
वो एक ए रैंक है, ड्यू टू एक रेड गेट है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सर्वाइवल की। बट वो बोलता है दैट ये नहीं क्लेम कर रहा दैट सब लोग सर्वाइव कर पाएंगे, और देयर इज़ नो गारंटी दैट वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। एक रेड गेट की एटलीस्ट बी रैंक डिफिकल्टी होती है। अब वो बोलता है दैट इतने लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, दैट्स वाई वो एक सेपरेट टीम बनाएगा जिसमें वो सिर्फ बी रैंक हंटर्स को लेगा और वो कोई डेड वेट कैरी नहीं करना चाहता। अब सी रैंक मेंबर्स खुश नहीं होते हैं, तो किम चुल बोलता है कि अगर तुम अपने स्किल्स के दम पर सर्वाइव कर पाओ अनटिल हम बॉस को डिफीट कर पाए, देन तुम घर सेफली जा पाओगे। अब एक ए रैंक हीलर टीम स्विच करने को कहती है। अब किम चुल बोलता है एज यू विश। अब वो लड़की बोलती है दैट किम चुल उस आते हुए एरो को भी नहीं देख पाया, और संजू से पूछते हैं तुम कोई ई रैंक हंटर नहीं हो ना। अब हमें फिर से बाहर दिखाया जाता है, मिस्टर आन मिस्टर योनो से बात कर रहा होता है दैट उसने ये सीक्रेट इसलिए रखा दैट कि वो संजिनवू का ट्रस्ट जीत सके। मिस्टर आन ये भी बोलता है दैट ही श्योर दैट जिनवू रिओवेकेंट हुआ है। अब योनो बोलता है दैट आर यू श्योर मिस्टर आन। मिस्टर आन बोलता है दैट वेल इट इज़, बट अब मिस्टर योनो मिस्टर आन कन्फ्यूजन को समझ कर बोलता है दैट इसका मतलब हमारी आखिरी उम्मीद और सहारा वो है किम चुल। मिस्टर जो कहता है कि किम शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम, उसके ट्रेनिंग के रिजल्ट बहुत इंप्रेसिव है, वो स्ट्रेंथ में वाइट टाइगर्स गिल्ड के मेन स्ट्राइक स्क्वाड मेंबर जितना स्ट्रांग है। मिस्टर आन वो थोड़ा रिलैक्स होता है ये बात सुनकर। मिस्टर जो मिस्टर आन को टॉन्ट करते हुए बोलता है कि किम चुल संजिनवू से ज़्यादा क्वालिफाइड है। अब एक कार स्टॉप होती है, उस कार में से हमें हैंग डांगसो को दिखाया जाता है। अब हैंग डांगसो को देखकर योनो शॉक हो जाता है। अब मिस्टर आन मिस्टर जो सब शॉक में आ जाते हैं। मिस्टर योनो बोलता है कि तुम कोरिया में क्या कर रहे हो। डांगसो बोलता है कि वो कुछ काम करने आया है। अब योनो गुस्से में आकर बोलता है मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, एक आदमी जिसको यूनाइटेड स्टेट्स में होना चाहिए फिर वो साउथ कोरिया में क्या कर रहा है, वो भी वाइट टाइगर्स गिल्ड के एरिया में। डांसो बोलता है तुम उस लाउजी हंटर को क्यों रिक्रूट करने वाले हो, मैं उस ई रैंक किड की बात कर रहा हूँ। और मिस्टर योनो को समझ में नहीं आता कि ई रैंक किड कौन है। अब डांसो बोलता है मैं संजिन वू की बात कर रहा हूँ। अब योनो सोच पे पड़ जाता है कि हैंग डांसो को संजिन वू के बारे में कैसे पता। अब सीन शिफ्ट होता है, अब वो दो टीम अपने अपने पाथ शिफ्ट को चलती है। वो कुछ मार्क्स को देखता है, वो मार्क्स फॉरेस्ट बियर्स का होता है। इट मीन्स ये एक फॉरेस्ट बियर्स की टेरिटरी है। अब की इसी के साथ सोलो लेवलिंग चैप्टर 48 एंड 49 खत्म होता है। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।